तो हाँ जी सर जी, देखो जी, ये आपकी जन्म लगन कुंडली का चार्ट है। आपकी देखो जी, मिथुन लगन की जन्म कुंडली है। और इस लगन कुंडली के जो मालक बने हैं वो हैं बुध ग्रह, जो कि बैठे आपके 7वें घर में। आपकी देखो जी कुंडली में मुझे वैसे काफ़ी ग्रह अच्छे लगे हैं, लेकिन 2-3 ग्रह आपके खराब ही लगे हैं। तो ग्रह जो आपके अच्छे हैं, एक तो बुध अच्छा है, सूर्य भी अच्छा है, गुरु भी अच्छा है, चंद्रमा भी अच्छा है, शुक्र भी अच्छा है, ये भी आपको अच्छे फल ही देगा। यहाँ पे देखो जी, शनि भी आपका अपने घर में बैठा है, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ी सी शनि खराब फल भी देगा। लेकिन आपको जो मुझे ग्रह खराब लगे हैं बिल्कुल ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा मुझे ये राहु आपका खराब लगा है, क्योंकि नीच का बैठा है। दूसरे नंबर पे केतु आपका खराब, क्योंकि नीच का बैठा है, और मंगल भी आपका खराब है। ये तीनों ग्रह आपको भाई ज़्यादातर खराब फल देंगे। तो आपको मैं पूरा विस्तार से बताऊंगा कि जो ग्रह अच्छे हैं वो क्या अच्छे फल देंगे, और जो ग्रह आपके खराब हैं वो क्या खराब फल देंगे, उनको कैसे सही करना है, उनके क्या उपाय करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो जी, आपको मैं आपकी कुंडली की भविष्यवाणी करने से पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारी बताऊंगा, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो बेसिक जानकारी देखो जी, ये है कि ये जो आपकी मैंने कुंडली का चार्ट बना रखा है, इसमें टोटल 12 ग्रह हैं। और ये जो 12 ग्रह हैं ये आपकी लाइफ की किसी न किसी जानकारी को दर्शाएंगे। और देखो जी, 12 ग्रह कौन से, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि 12 ग्रह कौन से है, पहले आपने इस बात को समझना है। याद कर लो आप 12 ग्रहों को। तो यहाँ से देखो जी, आपका पहला घर शुरू होगा। याद कर लो कि ये आपका पहला घर है, ये आपका दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, पांचवा घर, छठा घर, सातवां घर, आठवां घर, नौवां घर, 10वां घर, 11वां घर, और ये आपका 12वां घर। फिर आ गया आपका पहला घर। ये जो पहला घर है, ये तो देखो जी आपका है शरीर। ये आपके शरीर की बनावट, आपकी सेहत, आपका स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, जो भी मतलब आपके बारे में पता करने, ये इस घर से देखेंगे। ये दूसरा घर आपके धन का है, ये तीसरा घर छोटे भाई बहनों का, ये चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का, ये पांचवा घर आपकी संतान के बारे में बताएगा, ये छठे घर से आपके शत्रु, रोग, कर्जा देखेंगे, ये सातवां घर है आपकी पत्नी का, आपके विवाह का सुख यहाँ से देखेंगे। इस 8वें घर से आपकी उम्र देखेंगे, ये 9वें भाव से आपका भाग्य देखेंगे, 10वें भाव से आपकी नौकरी व्यापार का सुख, 11वां घर आपके लाभ का है, और ये 12वां घर आपके खर्चों का है। तो आपको देखो जी समझ आ चुकी है कि जो 12 घर है वो देखो जी किसी न किसी चीज़ को दर्शाएंगे। अब देखो जी, जैसे कि ये 5वां घर मैंने आपकी संतान को बोला है, तो संतान के लिए यहाँ पे 7 नंबर लिखा है, मालक होना शुक्र, हम शुक्र को देखेंगे। ये दूसरा घर मैंने आपके धन का बोला है, तो धन के लिए यहाँ पे 4 नंबर लिखा है, मालक होना है चंद्रमा, हम इस चंद्रमा को देखेंगे। और इस दूसरे घर के ऊपर शनि की और राहु की दोनों की दृष्टि पड़ रही है, इनको भी देखेंगे। ऐसे ही ये 7वां घर आपकी पत्नी का बोले, तो पत्नी के लिए यहाँ पे 9 नंबर लिखा है, मालक गुरु है, गुरु को भी देखेंगे। उस और इस 7वें घर में सूर्य बुध बैठे हैं, इनको भी देखेंगे। 7वें घर के ऊपर मंगल की दृष्टि है, उनको भी देखेंगे। तो आपको देखो जी मोटा मोटा समझ आ चुका है कि जो कुछ देखना है उस घर का सबसे पहले मालक देखना है, और उस घर में जो ग्रह बैठे हैं उनको देख लेना है। अब देखो जी, बात करते हैं भविष्यवाणी की। जैसे कि अभी आपको मैंने क्या बोला कि कुछ ग्रह आपके अच्छे हैं, कुछ ग्रह खराब हैं। तो जो ग्रह देखो जी आपके अच्छे हैं, उन्होंने अच्छे फल, अच्छे रिजल्ट कब देने हैं, जब उनकी दशा आपके ऊपर आएगी। और जो ग्रह आपके खराब बैठे हैं, उन्होंने खराब फल कब देने हैं, जब उनकी दशा आपके ऊपर आएगी। और अभी देखो जी आपके ऊपर दशा किसकी चली है, वो है राहु ग्रह की। ये अभी चली, देखो जी 23/5/21 को। अभी देखो जी 1-2 महीना ही हुआ है चली को, और अभी काफ़ी लंबी चलेगी, 2039 तक। मतलब आपके ऊपर 18 साल तक अब राहु की महादशा चलेगी। इसका क्या मतलब है कि आपकी लाइफ के ऊपर अभी जो वर्तमान में बड़ा असर है, ये राहु का है। कितना असर है? 80%। मतलब ये सोच लो कि 100 में से 80% आपके साथ आपकी लाइफ में अभी जो वर्तमान में जो भी कुछ होगा, जो भी आप खाएंगे, पिएंगे, काम करेंगे, सोचेंगे, कुछ भी सुबह से लेकर मतलब रात तक का जो 80% आपके साथ होगा वो राहु की वजह से होगा, और होता रहेगा 2039 तक। और देखो जी 20% हमारे ऊपर असर होता है, जिसकी हमारे ऊपर अंतरदशा होती है। और अंतरदशा किसकी आपके ऊपर? वो भी राहु की है। देखो जी नेगेटिव बात क्या है कि वो भी राहु की है। तो आपके ऊपर मतलब 20 और 80 पूरा 100 का 100% जो असर है अभी वर्तमान में राहु का है। जो 80% असर वो तो देखो जी 39 तक है, लेकिन जो 20% असर है वो अभी 24 तक रहेगा। तो अभी आपके मतलब गुरु 24 के बाद आपके ऊपर गुरु की अंतरिक्ष आएगी, फिर आपके ऊपर 20% असर गुरु का होगा। लेकिन अभी देखो जी, अभी जो मतलब अभी पूरा का पूरा 100% आपके ऊपर असर राहु का ही है। और मैंने आपको क्या बोला था
कि आपकी कुंडली में मुझे जो सबसे नेगेटिव लगा है, खराब ग्रह लगा है, ये राहु ही लगा है, क्योंकि नीच का बैठा है। और ये देखो जी आपको भाई इस पूरे 100 में से 100% खराब फल देगा। इसकी जो आपके ऊपर अभी दशा चली है 23/5/21 को, पूरी खराब हो जाएगी आपकी। आपकी लाइफ में दिक्कतें परेशानी इतनी आएंगी आपको, देखो जी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद देख लो कि जब से इसकी दशा आपकी लाइफ के ऊपर आई है 23/5/21 को, अभी देखो जी 1-2 महीने हुए हैं, तो 1-2 महीने में आपकी लाइफ पूरी कैसे चेंज हो चुकी है, ये आपको खुद को पता होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये तो देखो जी मैं पूरी गारंटी ले रहा हूँ, ये तो आपका भाई बिल्कुल ख़राब बैठा है, ये तो आपको भाई बहुत ज़्यादा ख़राब फल देगा। लेकिन डरने की बात नहीं है, आपने अच्छा किया कुंडली बना ली। मैं भी आपको उपाय बताऊंगा, उपाय अगर करेंगे बुरे फल नहीं मिलेंगे, उल्टा अच्छे फल मिलेंगे। तो बुरे फल क्या देगा पहले वो आपको मैं बताता हूँ। मैंने अभी आपको क्या बोला था कि घरों को याद कर लो, आपको घर याद होने चाहिए, क्योंकि आपको मैं देखो जी कुंडली में सिर्फ मोटा मोटा बताऊंगा, ज़्यादा नहीं। ये घर कौन सा आपको पता होना चाहिए, कौन सा घर था, छठा घर। और छठे घर से हम शत्रु देखते हैं, रोग देखते हैं, कर्जा देखते हैं, कोर्ट चल के खर्चे देखे जाते हैं, चोरी ठगी विश्वासघात विघ्न बधाएं पाप करना बदनामी। ये देखो जी घर खराब घर माना गया है, इस घर से हजारों खराब चीज़ें देखी जाती हैं। और यहाँ पे देखो जी बैठा भी राहु नीच का है। वैसे राहु छठे घर में अच्छा माना गया, लेकिन यहाँ पे बैठा नीच का है, मंगल घर में बैठा जो कि इसका शत्रु है। तो ये राहु आपको भाई खराब फल देगा। और राहु की है 3 दृष्टियाँ। 5वीं दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी जो कि शत्रु राशि है, 7वीं यहाँ पे पड़ेगी और 9वीं यहाँ पे पड़ेगी, यहाँ पे भी शत्रु राशि है। तो खराब फल ये देगा, जैसे कि छठा घर मैंने बोला कि शत्रु का है, तो अभी इसकी दशा में आपके शत्रु बढ़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा शत्रु बढ़ेंगे आपके। छठा घर रोग का है, ये आपको रोगी बनाएगा, आपको कोई ना कोई अभी रोग लगना शुरू हो जाएगा। खास तौर पे कमर संबंधी कोई रोग हो सकता है, या कोई दूसरा कोई ना कोई रोग आपको लगा रहेगा। छठा घर कर्जे का है, अभी सर के ऊपर कर्जा भी आपके चढ़ेगा। और आपको मैं एक बात बोल दूं कि इसकी दशा में कर्जा नहीं लेना आपने, अगर कर्जा ले लिया भाई उतरेगा नहीं आपका, इसलिए कर्जे से बचें। छठा घर कोर्ट कचहरी के खर्चों का है, कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ेंगे, यहाँ से बदनामी भी आपको देगा। काम काज की रिगार्डिंग दिक्कतें देगा, जो भी नौकरी व्यापार कर रहे हैं नौकरी छूट भी सकती है, काम काज की रिगार्डिंग दिक्कतें बहुत ज़्यादा आएंगी। बाहर में घर को देखेगा फजूल का खर्च कराएगा, फजूल की यात्राएं। धन के घर को देखेगा धन की हानि, धन का नुकसान, जो आपका परिवार है कुटुंब है उनको सुख, उनके सुख में कोई ना कोई कमी, वाणी को कठोर। तो ये अभी जो दशा चली है पूरी तरह से खराब जाएगी। इसकी दशा में आपको दिक्कतें आएंगी, परेशानी आएंगी, किसी काम में सफलता नहीं मिलेगी, जीवन में संघर्ष कराएगा। हाँ, अगर आप घर से दूर जाना चाहते हैं तो विदेश लेके वैसे आपको जा सकता है। और अगर आप विदेश जाते हैं घर से दूर, विदेश का मतलब ये नहीं कि मतलब कहीं अमेरिका कनाडा में जाना है, आपने अपने घर से दूर जाना है, चाहे वो आपका अपना ही देश है चाहे विदेश है। उसको देखो जी, घर से 100 किलोमीटर दूर जाने को भी विदेश कहा गया है शास्त्रों में। तो ये मतलब आपको जन्मभूमि से, जो आपकी जन्मभूमि है वहाँ से दूर लेके जाएगा। वैसे विदेश में रहने से बेनिफिट जरूर होगा आपको। तो राहु देखो जी आपके, आप मतलब कोई भी जो भी काम करोगे उस काम में आपको रुकावटें आएंगी। आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, मान लो आप एटीएम से गए पैसे निकालने, आपको कम से कम 4-5 एटीएम घूमने पड़ेंगे तब जाके पैसे निकलेंगे। ये एग्जाम्पल की समझाया है कि राहु, आप मतलब कोई भी अभी काम करोगे उस काम में आपको कई प्रयास करने पड़ेंगे तब जाके सफलता मिलेगी। तो ये आपके मतलब कामों में रुकावटें डालेगा। तो इसके अलावा भी देखो काफ़ी चीज़ें हैं। लेकिन अब देखो जी मेन बात क्या है कि भाई इसके बुरे फलों से बचे कैसे, बचना कैसे है, वो ज़रूरी है। तो वो आपको मैं बता देता हूँ। तो उससे पहले आपको मैं एक फार्मूला पहले बता देता हूँ। पहले आप फार्मूले को समझो कि फार्मूला क्या है। तो फार्मूला ये है कि यहाँ पे नोट करो, मैंने सभी ग्रहों के पीछे कोई ना कोई नंबर लिख रखा है। जैसे कि राहु के पीछे 26 नंबर, गुरु के पीछे 20 नंबर, चंद्रमा के पीछे 23 नंबर। देखो नोट करो, सभी ग्रहों के पीछे कोई ना कोई नंबर लिखे हैं। ये नंबर क्या है, इनका बल है, इनकी पावर है, इन्हें हम डिग्री कहते हैं। ये डिग्री दे के ही ये डिसाइड होता है कि ये ग्रह जो भी अच्छे बुरे फल देगा कितनी मात्रा में देगा। इस फार्मूले समझाता हूँ आपको। अगर कोई ग्रह देखो जी अस्त बैठा है, जैसे कि बुध आपका अस्त बैठा है, इसका ये मतलब है कि बुध आपका यहाँ पे मृत बैठा है, मर चुका है, डेड अवस्था में बैठा है। जैसे जब कोई देखो जी बंदा जब मर जाता है तो क्या होता है, वो मर ही गया तो क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसके पल्ले है ही नहीं कुछ। तो बुध उस कंडीशन में बैठा, मर चुका आपका। तो अस्त होने की वजह से ये जो भी आपको अच्छे फल देगा या बुरे फल देगा बिल्कुल कम मात्रा में, सिर्फ 5 से लेकर 10% मात्रा के हिसाब से। अगर किसी ग्रह के पीछे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर लिखा है, वो समझ लो कि वहाँ पे एक बच्चे के रूप में बैठा है।
और वो भी ग्रह आपको जो भी अच्छे बुरे फल देगा वो भी बिल्कुल कम मात्रा में, 10 से लेके 20% मात्रा के हिसाब से। अगर कोई ग्रह 27, 28, 29 डिग्री का बैठा है, वो समझ लो कि वहाँ पे एक बुजुर्ग रूप में बैठा है, एक बूढ़े इंसान के रूप में बैठा है। और वो भी ग्रह जो भी अच्छे बुरे फल देगा, अगर अच्छे फल देगा या बुरे फल देगा, वो भी बिल्कुल कम मात्रा में, सिर्फ 10 से लेके 20% मात्रा के हिसाब से। जैसे कि सूर्य बैठा आपका 28 डिग्री का, ये आपको जो भी अच्छे बुरे फल देगा कम मात्रा में। अब देखो जी, कोई ग्रह अगर 10 से लेके 20 डिग्री के अंदर बैठा है, तो वो समझ लो कि पूरा जवान बैठा है, और जवान होने की वजह से क्या होगा, जो भी अच्छे बुरे फल देगा पूरी 100% मात्रा। जैसे कि शुक्र बैठा है 15 डिग्री का, गुरु बैठा है 20 डिग्री, ये पूरे जवान बैठे हैं। अब देखो जी, राहु की डिग्री क्या है, 26। राहु आपके लिए एक अच्छी बात क्या है कि राहु आपका थोड़ा सा बुजुर्ग रूप में बैठा है। जैसे मैंने बोला अभी 27, 28, 29, तो ये बुजुर्ग हो चुका है। बुजुर्ग होने की वजह से जो अभी मैंने बुरे फल बताए हैं भाई, आपको वो मिलेंगे, लेकिन कम मात्रा में। लेकिन इतनी कम मात्रा में नहीं मिलेंगे, जरूर आपको 50 से लेके 60% मात्रा के हिसाब से। लेकिन हमने क्या करना है, देखो जी, अब नोट करो, दिमाग पूरा लगाना है आपने। हमने क्या करना है, इसकी डिग्री को माइनस करना है 0। इसकी पावर मतलब खत्म कर देनी, जो इसमें जान है उसको निकाल देना, पावर खत्म कर देगी। तो उसके लिए भाई इसका सबसे बेस्ट उपाय है इसका कवच का पाठ। राहु कवच का पाठ वो आपने रोजाना कम से कम 5 पाठ रात के समय करने हैं, शनिवार के दिन से शुरू करके करना है, और संकल्प लेके करना है। वो संकल्प कैसे लेना आपको मैं अलग से वीडियो भेजूंगा, और राहु कवच का पाठ कैसे करना है वो भी अलग से वीडियो भेज दूंगा, उसको भी देख लेना। और दूसरा इसका दान करना है सतनाजा, वो सतनाजा आपने रोजाना दान करना है, और वो भी दान कैसे करना है वो भी आपको मैं अलग से वीडियो भेजूंगा। इसके अलावा राहु ग्रह के उपाय के ऊपर 20 उपाय वाली वीडियो भेजूंगा, उसमें से जितने ज़्यादा उपाय कर सकते हैं वो करें। राहु के दान वाली वीडियो भेजूंगा, उसमें से जितना दान कर सकते हैं वो करें। तो ये आप जितना भाई इसके पाठ पूजा करेंगे उतना बेनिफिट है। राहु कवच का पाठ लाजमी है, वो सबसे बेस्ट उपाय, वो जरूर करना है। और राहु स्रोत का पाठ, कवच के पाठ 5 पाठ करने हैं, 4 5, और स्रोत के 2 3। तो आपको समझ आ चुकी है। अगर आपने इसको सही कर लिया, आपकी जो भी अभी लाइफ दिक्कतें आ रही हैं वो सब दूर हो जाएंगी। देखो जी, 12वें ग्रह को देखा, आपके मन में आत्महत्या के ख्याल भी आ सकते हैं, बदनामी देगा, झूठी बदनामी भी देगा आपको। मैं बता रहा हूँ ये समय बहुत ज़्यादा आपका खराब है। हाँ, अगर पाए करेंगे बुरे फल नहीं मिलेंगे। तो अब देखो जी, आपका यहाँ पे जो मंगल बैठा है अब इसकी बात करते हैं। और आपको मैंने देखो जी, मैं फिर बोलूँगा भाई, घरों को रट लो, रट्टे होने चाहिए आपको। जैसे कि ये चौथा घर आपकी माता का, 5वां घर बच्चों का, 7वां घर आपकी पत्नी का। ऐसे ये जो पहला घर है, ये घर भाई आपका घर है, ये आपके बारे में बताएगा। चाहे आपकी सेहत देखनी है, स्वभाव देखना है, रंग रूप देखना है, पर्सनैलिटी देखनी है, सर देखना है, मस्तक देखना है, आपके सर के बाल तक देखने, इस पहले घर से देखेंगे। और पहले घर का जो मालक बना है, 3 नंबर लिखा है, वो है बुध। इस बुध से भी देखेंगे, और पहले घर में जो मंगल बैठे इससे भी देखेंगे। आपको मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लो देखो जी, आपका पर्सनल रूम है, आपकी मैं बात कर रहा हूँ, आपके पर्सनल रूम में जो आपका रूम है, उस रूम में आपका कोई शत्रु बैठ जाए आके, आपका परम शत्रु बैठ जाए आके, क्या करेगा, आपके रूम का नुकसान करेगा। आपके रूम में पड़ा टीवी तोड़ देगा, फ्रिज तोड़ देगा, क्योंकि आपका शत्रु है। वो काम यहाँ पे मंगल करेगा। मंगल क्या करेगा, इससे पहले घर का नुकसान करेगा, क्योंकि ये बुध का शत्रु है। यहाँ पे जो 3 नंबर लिखा है बुध का घर है, और मंगल इस घर का करेगा नुकसान। मंगल की है 3 दृष्टियाँ, चौथी दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी, 7वीं यहाँ पे, और 8वीं यहाँ पे। मंगल आपको देखो जी अच्छे फल भी देगा थोड़े बहुत, लेकिन खराब फल भी देगा। तो मंगल यहाँ पे 8 नंबर लिखा है, इस घर का मालिक है, जो कि मैं अभी आपको बता चुका हूँ। ये छठा घर जो कि शत्रु रोग कर्जे का, इसका जो डिपार्टमेंट है वो मंगल के पास है। और मंगल यहाँ पे 1 नंबर लिखा है, लाभ का भी मालिक है। तो मंगल देखो जी, आप खुद देखो, रोग शत्रु कर्जा ये उठ के कहाँ चलेगी, आपके सर के ऊपर। कर्जा आपके सर के ऊपर बैठा है, रोग आपके सर के ऊपर बैठा है, शत्रु आपके सर के ऊपर बैठे हैं। मंगल मतलब आपको कर्जदार बनाएगा, आपको रोगी बनाएगा, आपको शत्रु परेशान करेंगे। और मंगल आपको क्रोधी बनाएगा बहुत ज़्यादा। ऐसे जातक मैंने देखे हैं बहुत ज़्यादा क्रोधी स्वभाव के होते हैं, जिद्दी होते हैं, हट्टी होते हैं, क्रोध बहुत ज़्यादा आता है ऐसे जातकों को। मंगल कुंडली को मंगली बना के बैठा, थोड़ा बहुत पत्नी संबंधी मनमुटाव, लड़ाई झगड़े। चौथे घर को देखा, माता को बीमार करेगा। 8वें घर को देखा, यहाँ पे उच्च राशि, वैसे उम्र आपकी लंबी करेगा। लाभ के घर का भी मालिक है, वैसे सर के ऊपर बैठा, लाभ भी देगा लेकिन ज़्यादा नहीं। क्योंकि देखो जी, मंगल इस कुंडली में है मार्केश, ये आपको मतलब 100 में से 60-70% खराब फल देगा। लेकिन हमने क्या करना है, इसके खराब फलों से बचना है। उसके लिए सबसे पहले क्या देखो, डिग्री कितनी है, 22, मतलब पूरा जवान बैठा है। और देखो जी, वक्री बैठा है, यहाँ पे मैंने वी रख रखा है, वक्री। वक्री का मतलब क्या होता है, जो भी ग्रह अच्छे बुरे फल देता है वो 3 गुना अधिक मात्रा में देता है। क्योंकि मंगल ने आपको 100 में से
60-70% खराब फल देने हैं तो कितनी मात्रा में देगा? 3 गुना अधिक मात्रा में। और हमने क्या करना है, इसकी डिग्री को करना है माइनस, इसको करना है हमने 0, क्योंकि सर के ऊपर बैठा आपकी सेहत को खराब करेगा, स्वास्थ्य के मामले दिक्कतें देगा आपको, एक्सीडेंट वगैरह में चोट वगैरह लग सकती है आपको, दुर्घटना कराएगा, एक्सीडेंट आपके होते रहेंगे, क्रोधी बनाएगा। तो इसकी डिग्री को कम करने के लिए एक तो आप देखो जी रोजाना पंछियों को जो गेहूं होती है, कनक जिसे बोलते हैं, वो आप डाला करें। और चींटियों को आपने जो शक्कर होती है, लाल शक्कर, वो डालनी है। और डालते समय अपने मन में मंगल का मंत्र आप जरूर करना है। और मंगल ग्रह का देखो जी कवच का एक पाठ है, वो आपने सुबह समय 2 दिन पाठ करने हैं। और इसके अलावा हनुमान जी, क्योंकि मंगल ग्रह के जो देवता हनुमान जी हैं, उनकी भी पूजा उपासना आप कर सकते हैं। लेकिन आपने उल्टा क्या कर रखा है, देखो जी आपने मंगल ग्रह का मूंगा रत्न दान कर रखा है। और आपकी मुझे हैरानी इस बात की है, आपने 3 रत्न दान कर रखे हैं, मंगल का, चंद्रमा का मोती और बुध का पन्ना। देखो जी मंगल बुध का भी शत्रु है और बुध चंद्रमा का भी शत्रु है। आपस में जो शत्रु ग्रह होते हैं उनके रत्नदार नहीं होते। और मंगल की हमने यहाँ पे करनी है शांति, और उल्टा आपने कर रखा है रत्नदार। रत्न क्या काम करता है मैं आपको पहले बता देता हूँ। रत्न सिर्फ उस ग्रह की पावर को बढ़ाता है, उसका एक ही काम है, दूसरा काम नहीं है। एक काम क्या करेगा, उसकी पावर को बढ़ा देगा। मंगल का आपने रत्नदान कर लिया तो मंगल की क्या हो जाएगी, पावर बढ़ जाएगी। तो पावर बढ़ेगी, जो मैंने बुरे फल बताए हैं वो कितनी मात्रा में बढ़ेंगे, बुरे फल ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जैसे कि कर्जा, तो कर्जा ज़्यादा बढ़ जाएगा, रोग ज़्यादा हो जाएगा। तो हैरानी इस बात की, ऐसे कौन से पंडित हैं जिनको पता ही नहीं है कि रत्न क्यों दान करते हैं। एक तो इसका तुरंत रत्न उतारें, सिर्फ पहनना बुध का पहनना है, अपने मंगल का भी नहीं पहनना, चंद्रमा का भी नहीं पहनना, दोनों भाई इस कुंडली में मार्केश है। तो मंगल का रत्न उतारें, आधी से ज़्यादा परेशानी आपकी जो मंगल चंद्रमा का रत्न पहना है इनके उतारने से ही दूर हो जानी है। तो मंगल का रत्न उतारें, बाकी जो आपको उपाय बोले हैं मंगल के लिए हनुमान जी का कोई ना कोई पाठ करें, मंगल की वस्तुओं का दान किया करें। आगे देखो जी यहाँ पे जो कि केतु आपका 12वें घर में बैठा है, ये भी नीच का बैठा है और 12वां घर है आपके खर्चों का। तो ये देखो जी यहाँ पे ये भी, इसकी भी दशा जब भी आएगी खराब जाएगी, फिजूल के खर्च कराएगा, फिजूल की यात्राएं करवाएगा। और विदेश जाते हैं वैसे वहाँ पे भी दिक्कतें परेशानी जरूर आएंगी आपको। इसकी भी आप डिग्री को माइनस करें। इसके लिए रोजाना कुत्तों को रोटी डाला करें। शाम के समय कुत्तों को रोटी डालते समय अपने मन में ओम केम के केतवे नमः मंत्र का जाप करते करते रोटी आपने डाल देनी है। तो ये देखो जी तीनों ग्रह आपके मुझे खराब लगे हैं, राहु मंगल केतु। अब बाकी जो दूसरे ग्रहों की बात करते हैं वो ग्रह आपके बहुत अच्छे हैं, सभी ग्रह आपको अच्छे फल देंगे। तो पहले यहाँ पे गुरु की बात करते हैं, क्योंकि आपके ऊपर अभी 24 के बाद महादशा, तो अभी देखो जी 39 तक, लेकिन जो अंतरदशा है वो 24 में खत्म हो जाएगी। तो 24 के बाद चलेगी गुरु की अंतरदशा, जो कि आपकी बहुत अच्छी है, क्योंकि गुरु आपको भाई 100 में से 80-90% अच्छे फल देगा। गुरु ये है चौथा घर जहाँ बैठा है। और आपको मैंने क्या बोला था कि घरों को याद कर लो, कौन सा घर है, चौथा घर। और चौथा घर है आपकी माता का, मकान का, वाहन का, भूमि जमीन जायदाद का, घरेलू सुख, घर का वातावरण, घर की जरूरतें, नौकर चाकर, ये सब कुछ इस घर से देखेंगे। और इस घर का मालिक कौन है, बुध, यानी कि हम बुध से देखेंगे। और इस घर में जो गुरु बैठा है इससे भी देखेंगे। और गुरु यहाँ पे बैठा है बुध घर में, बुध बैठा है गुरु घर में। गुरु देखो जी बैठा यहाँ पे है, लेकिन इसके 2 घर हैं अपने। एक तो यहाँ पे जो 12 नंबर लिखे इस घर का मालिक है, जो कि आपका 10वां भाव, आपके काम काज का, नौकरी व्यापार का, कारोबार का, मान प्रतिष्ठा का, पिता का। और यहाँ पे जो 9 नंबर लिखा है इस घर का भी मालिक है, जो कि आपकी पत्नी का है, आपके विवाह का है। पत्नी का अगर सुख देखना है, विवाह का सुख देखना है, वो गुरु से भी देखेंगे। तो गुरु देखो जी 3 दृष्टियाँ इसकी, 5वीं यहाँ पे, 7वीं यहाँ पे अपने घर के ऊपर, 9वीं यहाँ पे। तो गुरु चौथे घर में बैठा है। तो एक तो ये देखो जी आपको माता का सुख अच्छा देगा, आपको मकान का सुख अच्छा देगा, वाहन का सुख अच्छा देगा, आपको अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, भूमि जमीन जायदाद, नौकर चाकर, सभी सुखों से आपको युक्त करेगा। पत्नी घर का मालिक है, पत्नी का सुख अच्छा देगा, विवाह का सुख अच्छा देगा। अच्छी जगह बैठा है, केंद्र का स्वामी केंद्र में बैठा है, तो भाई आपको विवाह का सुख अच्छा मिलेगा। और पत्नी आने के बाद आपका भाग्योदय होगा। पत्नी आने के बाद आपको काम काज के बड़े अच्छे फल मिले। गुरु अपने घर को देख रहे हैं, देखो जी आपको वैसे काम काज का सुख अच्छा है, नौकरी व्यापार का सुख अच्छा है। गुरु यहाँ ये तो आपको अच्छे फल देगा। इसकी जब भी दशांतरश आएगी अच्छी जाएगी, आपको धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा, धार्मिक कामों के ऊपर आपका ज़्यादा खर्च होगा। और इसकी दशा अच्छी जाएगी आपकी। जो बड़ी महादशा है वैसे वो तो आएगी 39 के बाद, लेकिन जो अंतरदशा अभी आएगी 24 के बाद, वो समय अच्छा रहेगा फिर भी आपका। और वैसे भी आपको ये पत्नी का सुख अच्छा देगा, विवाह का सुख अच्छा देगा, काम काज के गणित अच्छे फल देगा, और मकान वाहन का सुख अच्छा देगा। माता भूमि मकान वाहन आदि सभी सुख आपको अच्छे मिलेंगे।
और यहाँ पे देखो जी, जो चौथे घर का मालिक बना है बुध, अब उसकी बात करते हैं। और बुध यहाँ पे 6 नंबर लिखा है, 3 नंबर लिखा है, ये पहले घर का भी मालिक है जो कि आपका शरीर है। और 6 नंबर लिखा है, चौथे घर का भी मालिक है। और बैठा है आपके 7वें घर में जो कि आपकी पत्नी घर है। बुध भी आपको 100 में से 100% अच्छे फल देगा। सबसे अच्छी बात, बुध की 7वीं दृष्टि अपने घर के ऊपर पड़ेगी। लेकिन देखो जी, यहाँ पे बुध ने अच्छे फल देने अच्छे फल ही हैं, लेकिन अच्छे फलों में आएगी कमी, क्योंकि बुध आपका बिल्कुल अस्त बैठा है। क्योंकि आपको मैंने अभी क्या बोला था कि कोई भी ग्रह जो भी अच्छे बुरे फल देगा उसकी हम पावर देखते हैं। जैसे कि गुरु के अभी आपको मैंने अच्छे फल जो बताए हैं आपको, क्योंकि पूरे भाई 100 में से 100% मिलेंगे, क्योंकि गुरु देखो जी डिग्री अच्छी लेके बैठा है, पूरा जवान बैठा है। लेकिन आप देखो जी, बुध आपका बैठा है क्योंकि अस्त, जो कि मैंने अभी क्या बोला था कि अस्त का मतलब होता है मृत हो जाना। तो बुध के जो अच्छे फल अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसमें आएगी कमी, क्योंकि बुध आपका अस्त बैठा है। लेकिन वो अच्छे फल बढ़ाने कैसे हैं वो आपको वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले बता देता हूँ कि अच्छे फल क्या देगा। लेकिन देखो जी, वो आपको कम मात्रा में मिलेंगे। तो बुध आपका जैसे कि चौथे घर का मालिक है, जो कि आपकी माता मकान वाहन का है। चौथे घर से चौथे घर में बैठा है। ये देखो जी, ये आपको मतलब माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद सुख अच्छा देगा। और आपके शरीर का मालिक है, देखो जी अपने घर को देख रहा है। जो 3 नंबर मैंने बोला था कि आपका पहला घर आपकी सेहत अच्छी करेगा, आपको बुद्धिमान बनाएगा, जब तक बुद्धिमान होगा, तेज दिमाग वाला होगा। और बुध क्योंकि व्यापार का मालिक है, ये आपको एक अच्छा मतलब बिजनेसमैन बनाएगा। आपकी पत्नी घर में बैठा है, बुध बुद्धि का मालिक, आपकी पत्नी भी काफ़ी बुद्धिमान होगी। पत्नी का सुख अच्छा देगा, विवाह का सुख अच्छा देगा, सभी घरेलू सुख अच्छे होंगे आपके घर में, घर का वातावरण अच्छा होगा, हजारों अच्छे फल देगा। लेकिन भाई अच्छे फलों में आएगी कमी, क्योंकि अस्त बैठा है। लेकिन अब सवाल ये है कि भाई इसके अच्छे फलों को बढ़ाए कैसे। तो 2-3 उपाय हैं। सबसे पहला उपाय ये है कि आप इसका रोजाना कम से कम 1-2 माला मंत्र जाप जरूर करें, जो कि है ओम बूम बुद्धाय नमः। दूसरा, आपने इसका एक अच्छी क्वालिटी का पन्ना रत्न दान करना है, जो कि आपने दान कर भी रखा है। लेकिन देखो जी, रत्न आपने दान करना है, आपको फिर भी थोड़ी सी विधि बता देता हूँ। क्योंकि 10 किलो के पीछे एक रत्ती होती है। अगर आपका 70 किलो वेट है, आपने 8.25 रत्ती का दान करना है। और इस रत्न को आपने चांदी में जुड़वा के, पन्ना रत्न लेना है, चांदी में जुड़वा के बुधवार के दिन सुबह के समय दान करना है। सुबह 7:15 बजे, 8:15 बजे या 9:15 बजे, शुक्ल पक्ष का जो पहला बुधवार आएगा उस दिन इसे दान करना है। राइट हैंड की सबसे छोटी फिंगर में दान करना है। और आप ये देख लेना कि आपने किस में दान कर रखा है। तो पहला उपाय इसका मंत्र जाप है, वो भी आपने करना है लाइफ टाइम। और दूसरा, रतन दान करो अच्छी क्वालिटी का, लैब टेस्ट। देखो जी, अगर डुप्लीकेट दान कर लिया कोई फायदा नहीं, टाइम खराब करने वाला काम है। अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, लैब टेस्टेड हो, ओरिजिनल हो। तीसरा, आपने हरे रंग के कपड़े ज़्यादा यूज़ करने हैं। इसके फ़ायदा क्या होगा, आपकी सेहत अच्छी होगी, बुद्धि अच्छी होगी, मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, हजारों अच्छे फल। तो ये आप देख लें, इसकी पावर बढ़ाएं। और यहाँ पे देखो जी, अब बात करते हैं आपके सूर्य ग्रह की। और भाई आपको सूर्य भी 100 में से 70-80% अच्छे फल देगा, थोड़े से खराब फल भी जरूर देगा। आपको बताता हूँ पहले अच्छे फल क्या देगा। तो सूर्य देखो जी आपकी, क्योंकि ये भी पत्नी घर में बैठा है और यहाँ पे मित्र राशि है। और सूर्य यहाँ पे 5 नंबर 21 घर का मालिक है, तीसरे घर का, जो कि आपके छोटे भाई बहनों का, पराक्रम का, मेहनत का, साहस का। और अपने घर से 5वें घर में बैठा है। तो सूर्य देखो जी, एक तो आपको ये भी आपको वैसे पत्नी का सुख अच्छा देगा। पत्नी, इसके जो गुण है आपकी पत्नी में पाए जाएंगे। जैसे कि आपकी पत्नी साहसी होगी, मेहनती होगी, नीडर होगी, हिम्मत वाली होगी। लेकिन सूर्य एक क्रूर ग्रह है, इसकी वजह से पत्नी थोड़ी सी आपकी क्रोधी स्वभाव की भी होगी, थोड़ी सी लड़ाकू किस्म की भी होगी, जिसकी वजह से उसके साथ कभी कभार आपका मनमुटाव भी होता रहेगा, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। बाकी वैसे सूर्य ज़रा खराब फल नहीं देगा, क्योंकि 7वें घर का जो मालिक अच्छा बैठा है, तो पत्नी का सुख अच्छा ही रहेगा वैसे। लेकिन देखो जी, पत्नी संबंधी जो आपको अगर दिक्कतें आएंगी उसका सिर्फ कारण ये मंगल है, जो कि कुंडली को मंगलिक बना के बैठा है। बाकी जो आपको मैंने मंगल के उपाय बताए हैं वो आप करें, तो मंगल के बुरे फल आपको नहीं मिलेंगे। और सूर्य के जो बुरे फल अभी मैंने बताए हैं कि पत्नी से मनमुटाव कराएगा, लेकिन सूर्य आपका देखो जी 28 डिग्री का बैठा है, जो कि आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि एक वृद्ध अवस्था में बैठा है। जो बुरे फल देगा वो कम मात्रा में देगा, लेकिन अच्छे फल वो भी कम मात्रा में देगा। लेकिन हमने इसकी डिग्री नहीं बढ़ानी, क्योंकि ये बुरे फल भी देगा, पत्नी से मतलब थोड़ा बहुत मनमुटाव हो सकता है। और अब देखो जी, यहाँ पे शनि ग्रह की बात करते हैं। तो अब देखो जी, वही देखो जी फार्मूला फिर है कि घरों को याद करना आपने। ये शनि यहाँ पे बैठा 8वें घर में, ये है आपका 8वां घर। 8वें घर से हम आयु देखते हैं,
मृत्यु तक कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, ससुराल की स्थिति। देखो जी, इस घर को भी खराब घर माना गया है। और शनि दो घरों का मालिक। एक तो यहाँ पे जो 10 नंबर लिखा है, अच्छी बात यह है कि अपने ही घर में बैठा है, जो कि आपके लिए बहुत अच्छी बात है। सरल नामक विपरीत राजयोग बना है। और शनि यहाँ पे 11 नंबर लिखा है, इस घर का भी मालिक है, जो कि आपका नवम भाव है। नवम भाव आपके भाग्य का है, भाग्य है आपका भी शनि से देखेंगे। तो शनि यहाँ पे देखो जो अच्छे फल भी देगा लेकिन खराब फल भी देगा। अच्छे फल ये देगा 8वां घर, जो कि मैंने अभी आपको बोला कि आपकी आयु का है। और शनि वैसे भी आयु कारक है, अपने घर में बैठा है। और इस घर के ऊपर मंगल की भी दृष्टि है और मंगल की उच्च राशि है। आयु के मामले में देखो जो आपकी कुंडली बहुत अच्छी है। आपकी ये दोनों मिलके ग्रह बहुत ज़्यादा उम्र लंबी करेंगे। लेकिन शनि यहाँ पे नवम भाव का मालिक है, भाग्य भंग योग बना है। क्योंकि भाग्य का मालिक है तो भाग्य भंग योग की वजह से आपको वैसे भाग्योदय संबंधी दिक्कतें परेशानियां लाइफ में जरूर आएंगी। खासतौर पे शुरुआती जीवन जो आपका है उसमें भाग्योदय संबंधी दिक्कतें आएंगी। कम से कम 36 वर्ष तक या 32 वर्ष तक भाग्य आपका साथ नहीं देगा। और शनि देखो जी वैसे 10वीं दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे उच्च राशि के ऊपर। संतान के मामले में शनि आपको अच्छे फल देगा। संतान का सुख अच्छा है क्योंकि इस घर का जो मालिक शुक्र भी आपका अच्छा बैठा है। तो शनि देखो जी धन के घर को देखिएगा, थोड़ा सा धन संबंधी भी दिक्कत देखो कि वहाँ पे शत्रु राशि है। बाकी देखो जी मैं आपको ये बोलूँगा क्योंकि आपका भाग्य का मालिक शनि बना है, भाग्य शनि है, तो शनि की भी पूजा उपासना आप जरूर करें ताकि आपका भाग्य आपका साथ दे। तो इसलिए रात के समय कम से कम एक माला शनि ग्रह का मंत्र जाप आप जरूर करें। ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप किया करें ताकि जो शनि के बुरे फल उसमें कमी आए और अच्छे फल बढ़ें। और अब देखो जी शुक्र की बात करते हैं। और शुक्र देखो जी आपको 100 में से 80-90% तक अच्छे फल देगा। शुक्र यहाँ पे बैठा है शनि के घर में, जो कि इसका अति मित्र है। ये है नवम भाव, जो कि अभी मैं बता चुका हूँ, भाग्य का, पिता का, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा, धर्म। और शुक्र आपका यहाँ पे 7 नंबर लिखा है, इस घर का मालिक है, जो कि आपकी संतान का है, आपके बच्चों का है। इसके अलावा ये 5वां घर आपकी पढ़ाई का भी है, बुद्धि का भी है। तो आपकी देखो जी संतान का सुख हम इस घर का जो मालिक कौन बना है, शुक्र बना है, शुक्र से देखेंगे। और ये घर है नवम भाव भाग्य का। और यहाँ पे एक बहुत अच्छा योग बना है, देखो जी संतान उठ के चलेगी भाग्य घर में। क्या होगा आपका भाग्योदय कब होगा? संतान होने के बाद, क्योंकि संतान आपकी भाग्य घर में बैठी भाई। आपका मतलब जो बच्चा होगा, जब आपके बच्चे होंगे, खास तौर पे कन्या जब होगी, उसके होने के बाद ही आपका असल में भाग्योदय होगा। आपका देखो जी भाग्योदय 2 उसमें होगा, एक तो विवाह होने के बाद, और ज़्यादा जो असल में होगा वो संतान होने के बाद, और वो भी कन्या संतान होने के बाद। और आपकी जो संतान होगी वो भी भाग्यशाली होगी, और संतान के द्वारा भी आपका भाग्योदय होगा। और शुक्र देखो जी आपको हजारों अच्छे फल देगा। 5वां घर आपकी पढ़ाई का, आपको पढ़ा लिखा भी बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा, और आपको भाग्यशाली बनाएगा, खासतौर पर संतान होने के बाद। शुक्र पत्नी का कारक है, पत्नी आने के बाद भी भाग्योदय होगा, विवाह का सुख अच्छा देगा, और शुक्र की दशा अच्छी जाएगी आपकी। तो आपका देखो जी मतलब आपको समझ आ चुका है आपका भाग्योदय, आपकी किस्मत चमकेगी विवाह होने के बाद भी और संतान होने के बाद भी। अब देखो जी लास्ट में आपका बचा है चंद्रमा बचा है, इसकी बात करते हैं। और चंद्रमा यहाँ पे तीसरे घर में बैठा है, जो कि आपके छोटे भाई बहनों का है घर है। आपकी मेहनत, पराक्रम, साहस, ये चीज़ें इस घर से देखेंगे। और चंद्रमा देखो जी यहाँ पे 4 नंबर लिखे इस घर का मालिक है, जो कि दूसरा घर, और दूसरा घर है आपके धन का, आपके परिवार का, और आपकी वाणी का। देखो जी सबसे जरूरी क्या है चीज़? धन। तो धन के घर का मालिक कौन बना है? चंद्रमा। और कहाँ उठ के चला गया? तीसरे घर में, जो कि आपकी मेहनत का घर है। तो धन आपकी मेहनत के घर में बैठा, मतलब आप अपनी मेहनत के बल पर जीवन में धन कमाएंगे। ये अच्छी बात है। देखो जी आपको चंद्रमा धनी बनाएगा कुछ जरूर, और आप अपनी खुद की मेहनत के बल पर काफ़ी धन कमाएंगे। और चंद्रमा क्योंकि भाग्य घर को देख रहा है, आपको भाग्यशाली बनाएगा। तो चंद्रमा मतलब आपको यहाँ पे अच्छे फल देगा। अब देखो जी ये था आपकी कुंडली का फलादेश। लेकिन नेगेटिव बात क्या है कि दूसरे घर के ऊपर एक तो राहु की दृष्टि है, और ये राहु की शत्रु राशि, राहु इस घर का नुकसान करेगा। शनि की दृष्टि है, शनि इस घर का करेगा नुकसान। आपको मैं फिर मोटा मोटा रिपीट कर देता हूँ कि आपकी लाइफ के ऊपर अभी जो बड़ा असर है, क्योंकि सभी ग्रहों का जो अच्छा बुरा असर है इनकी दशा में ही मिलता है ज़्यादातर। वैसे अभी भी आपके ऊपर असर है, लेकिन फिर भी देखो जी, लेकिन जो बड़ा असर है वो तो राहु का है। इसलिए राहु के भाई उपाय करें, क्योंकि राहु धन के घर को भी देख रहा है। धन संबंधी आपको दिक्कतें ये जरूर देगा, धन आपका खर्च होता रहेगा, धन ही नहीं बनने देगा। और शनि का भी पाठ पूजा, दोनों को तो आपने लाइफ टाइम करने, अगर आप धनी बनना चाहते हैं
तो राहु के भी और शनि के भी। और एक बार फिर आपने भाई जो फालतू में रत्न दान कर रखे हैं, चंद्रमा का भी रत्न नहीं पहनना, मंगल का भी नहीं पहनना और बुध का पहनना, जो आपको मैंने बताया कैसे पहनना है। चंद्रमा देखो जी बुध का भी शत्रु है और बुध मंगल का भी शत्रु है, आपस में ये शत्रु इनके आपने पहन रखे हैं रत्न, कमाल की बात है। बाकी आपके फिर भी जो सवाल बच जाएंगे वो अपने अपने सवाल लिख के मुझे आप कॉल करके पूछ लेना। और कॉल करने से पहले आप एक बार मुझे व्हाट्सअप करके जरूर पूछ लेना। और इसी वीडियो के अलावा आपको मैं कुछ अलग से वीडियो भेजूंगा, उन सभी वीडियो को देख लेना। जो आपने लाइफ टाइम दान करना है, राहु का, मंगल का और केतु का, इन तीनों के दान करते रहें। बाकी फालतू में दान किसी का नहीं करना। सिर्फ पाठ पूजा बोला है, राहु कवच के बारे बोले हैं, शनि का मंत्र्या बोला है और बुध का मंत्र्या बोला है, और मंगल का भी आपको मैंने दान बोला है और मंत्र्या बोला है। इसका हनुमान जी का बोला है।